बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ, और हमारा आज का मौजू है कामयाबी बामुकाबला नाकामी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, ये महज बात करना मकसूद नहीं, बल्कि इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि आप ये गुफ्तगू सुनने के बाद अपने आप से बात करें और ये देखें कि हम जो चीज़ बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक आप कामयाब हैं या नाकाम हैं। आप ख़ुद को कामयाब समझते हैं या नाकाम समझते हैं। हुआ ये कि एक शख्स ने एक घोड़ा ख़रीदा। घोड़ा बहुत खूबसूरत था। वो घोड़े को ले आया और अस्तबल में बांध दिया। अस्तबल के ऊपर उसने तारफी पट्टी में घोड़े के नाम की जगह लिख दिया, एक घोड़ा दुनिया का तेज़ रफ्तार घोड़ा है। अब वो शख्स उस घोड़े की रोज़ मालिश करता, उसको खिलाता नहलाता, उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करता, मगर उसे अस्तबल से बाहर ना निकालता। किसी ने उससे पूछा, भाई साहब, ये आप घोड़े को अस्तबल से बाहर क्यों नहीं ले जाते? आप मैदान में जहाँ और घोड़े प्रैक्टिस करते हैं दौड़ की, आप वहाँ क्यों नहीं ले जाते? उस शख्स ने कहा, मैं ये एहतियात इसलिए करता हूँ कि कहीं घोड़े को नज़र न लग जाए। खैर, मुकाबले का दिन आया। उस शख्स ने जब घोड़े को मुकाबले वाले मैदान में रेस वाले घोड़ों में खड़ा किया तो सारी दुनिया हैरान होगी। शायकीन की नज़रें उस घोड़े पर जम गईं। उसकी खूबसूरती की बातें होने लगी, उसकी आंखों की, उसके बालों की, उसकी जिल्द की चमकदारी की बातें करने लग पड़े लोग। मगर जब दौड़ शुरू हुई, मुकाबला शुरू हुआ, वो घोड़ा रेस हार गया। अजीज दोस्तों, क्यों हारा ये बात आप भी इस वीडियो में समझ गए हैं। वो इसलिए रेस हारा क्योंकि जो काम करने का था वो किया नहीं। वो था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमारे करने के जो काम हैं, हम वो काम नहीं करते। बेअमली के साथ हम जीतना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि आज हम उन अलामात को ज़ेरे बहस लाएं जो एक कामयाब शख्स के मुस्तकबिल की नुमाइंदा होती है, और उन अलामात का भी जिक्र करें जो एक नाकाम शख्स की अलामात होती हैं, जो कामयाब फ़र्द की अलामात होती हैं और नाकाम फ़र्द की अलामात होती हैं। आप उन दोनों को सुनिए, अपने पास कॉपी पेंसिल रखिए, ये अलामात नोट कीजिए और फिर खुद से बात कीजिए कि क्या कहीं आप ऐसे तो नहीं। तो उससे पहले आपके सामने एक जुमला बोलते हैं, कामयाब होने वालों के पास हर मसले का हल होता है और नाकाम होने वालों के पास हर हाल में एक मसला मौजूद होता है। चलिए आगाज करते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं तो मोबाइल में नोट कर लें, वो भी नहीं तो ज़हन में नोट कर लें ताकि आपके काम आए। कामयाब अफराद की पहली अलामत ये है कि वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उनसे अगर कोई गलती हो जाए, वो उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि एक कौल कहा जाता है, जैसा कि एक बात कही जाती है कि अक्लमंद आदमी गलतियों से सीखता है और बेवकूफ़ गलतियां दोहराता है। नाकाम लोगों का क्या वतीरा होता है, नाकाम लोगों की अलामत ये होती है, वो अपनी गलतियां कबूल नहीं करते। वो हालात को, वक्त को, किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं, दूसरों को अपनी गलतियों का इल्ज़ाम देते हैं, मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। दूसरी बात, कामयाब अफराद की दूसरी अलामत है कामयाबी का वो क्रेडिट दूसरों को देते हैं। मसलन, माँ जी, ये आपकी दुआओं का सदका है, बाबा आपकी दुआओं और आपकी नजर करम का नतीजा है कि मैं ये काम कर पाया। उसातिज़ा की खिदमत में वर्ज करता है, हुजूर आपकी दी हुई काबिलियत के सदके ऐसा करना मुमकिन हुआ। अब नाकाम फर्द की क्या अलामत है? नाकाम आदमी अपने काम का क्रेडिट किसी को नहीं देता, वो बल्कि काम भी नहीं करता और दूसरों के काम का भी क्रेडिट ले लेना चाहता है। ये नाकाम फर्द की अलामत है। कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करते कि बिना काम किए, बिना हिलजुल किए आप किसी के कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाना चाहते हैं। कामयाब अफराद की तीसरी अलामत है मुसलसल सीखते रहते हैं। वो लर्निंग डोर क्लोज नहीं करते। नाकाम आदमी अपना सीखने का दरवाज़ा बंद कर देता है। अपने बदतमीज होने की वजह से, बेअदब होने की वजह से, या वो कहता है ये तो मुझे आता है,
मैं तो ये जानता हूं, मैं तो पहले से ही जानता था। ये वजह है कि वो मजीद इल्म नहीं सीख पाता, वो फैज़ हासिल नहीं कर पाता। अच्छा जी, कामयाब आदमी की चौथी अलामत है रिस्क लेना, कि वो ख़तरा मोल लेता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, एक किसान जो है वो फसल बोता है, वो किस लिए बोता है? 6 महीने वो सब्र करता है, मेहनत करता है, रिस्क लेता है। लेकिन नाकाम आदमी रिस्क नहीं लेता। वो कहता है, वो पहले ही कहता है यार अगर मुझे नुकसान हो गया। वो फ़वाइद से ज़्यादा नुकसानात को सोचता है। वो कदम उठाने से पहले गिरने के बारे में सोच रहा होता है कि अगर मैं गिर जाऊंगा, यानी अगर मगर और काश की पुरकार पर उसकी जिंदगी घूम रही होती है। वो खतरात मोल नहीं लेता, जिसका नतीजा ये होता है वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता, वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता। ये नाकाम फर्द की अलामत है। कामयाब आदमी की अलामत ये होती है कि वो एक अच्छा लिसनर होता है। जैसे बी अ गुड लिसनर। कामयाब आदमी बड़े अदब से पूरी बात सुनता है। नाकाम आदमी पूरी बात नहीं सुनता, वो दूसरों की बात को आधे में काट देता है। वो कहता है ये तो मैं जानता हूँ, ये मुझे पता है, या सुनी अनसुनी कर देता है। नतीजा ये होता है जब वो बात पूरी तरह नहीं सुनता, वो बात पूरी समझता भी नहीं, वो ना तो उसकी फाहमो तफहीम मुकम्मल होती है, ना उसके पास लफ्ज़ों की वोकैबुलरी होती है, ना जुमले आते हैं यानी सेंटेंसेस आते हैं, ना उसके पास खुलासा आता है। नतीजतन वो कुव्वते गुफ्तार से, कुव्वते फैसला से महरूम रह जाता है। उसकी बातें भी हदूरी होती हैं। पंजाबी में कहते हैं यलियां मारना। वो ऐसे काम करता है। अब हम बात करेंगे अलामत नंबर 6 की, कि कामयाब अफराद की छठी अलामत ये होती है कि वो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, यानी मदद करने वाले होते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लोगों का नफ़ा सोचते हैं। खैरुन्नास से मैं यनफ़उन्नास, के लोगों में से दी बेस्ट वो है जो लोगों को नफ़ा दे। कामयाब अफराद की अलामत ये है वो खुशबू की तरह फ़ज़ा को मुअत्तर रखते हैं, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से और अपने अमल से। नाकाम लोगों की अलामत ये वो खुद गर्ज होते हैं, वो मतलब की बात करते हैं। कहा जाता है कि तारीफ के लंबे लंबे पुलों के नीचे अक्सर बहने वाली नदियां मतलब की नदियां होती हैं। वो मतलब की बात करते हैं और जैसे ही उनका मतलब निकलता है वो गायब हो जाते हैं, वो ताल्लुक भी बाकी नहीं रखते। चलिए बात करते हैं कामयाब अफराद की अलामत नंबर 7 पे, कि वो दूसरों की तारीफ करते हैं, वो दूसरों को हौसला देते हैं, अच्छाइयों को तलाश करते हैं, लोगों की खूबियां देखते हैं। वो शहद की मक्खी की तरह अच्छी चीज लेते हैं, अच्छी चीज देते हैं। जबकि नाकाम अफराद की अलामत यह है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, लोगों को डिग्रेड करते हैं या बेइज्जत करने के मौके तलाश करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के मौके तलाश कर रहे होते हैं। वो दूसरों की तारीफ नहीं करते, यानी उनकी खूबियां नहीं तलाश करते। वो उस मक्खी की तरह होते हैं जो पूरे फ्रूट की रेड़ी को छोड़ के फल फरोश के हाथ पे लगे जख्म पे जाकर बैठती है और जरासीम लेती है, जरासीम फैलाती है। चलिए बात करते हैं कामयाब अफराद की अलामत नंबर 8 पे, कि वो माफ करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। वो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जाते हैं, सफाई पेश कर लेते हैं और दूसरों पे हम अदालती फैसला या फतवा या देते हैं। दरअसल कामयाब अफराद ऐसे नहीं होते। कामयाब अफराद की अलामत यह है वो बहस नहीं करते, वो मामलात को, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। नाकाम अफराद क्या करते हैं? बहस का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, वो नज़रअंदाज नहीं करते। वो जीतना चाहते हैं, वो गुफ्तगू के माहिर बनना चाहते हैं, वो बातों में जीतना चाहते हैं, प्रैक्टिकल ज़ीरो होते हैं। वो माँ बाप का लिहाज नहीं करते, बदतमीज़ होते हैं। वो हर एक को हराना चाहते हैं, यानी बहस बराए बहस करते हैं। वो बहस का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अच्छा जी, अलामत नंबर 9 की बात करें तो कामयाब अफराद की 9वीं अलामत है मौके तलाश करना। वो हर
मौका, हर वक्त मौका तलाश करते हैं। वो कहते हैं सर ये मैं करके दिखाऊं, सर ये मैं कर सकता हूं, सर मुझे एक मौका दीजिए, आई कैन प्रूव इट, मैं इसे साबित कर सकता हूं। यानी वो आगे बढ़ के अमलन साबित करते हैं कि वो कर सकते हैं। और नाकाम अफराद की अलामत क्या है? वो क्या करते हैं? वो कामचोर होते हैं। वो कहते हैं यार अगर ये मैंने किया मेरा क्या फर्ज, छोड़ो मुझे क्यों करना है भाई, मेरा क्या लेना देना है। बुनियादी तौर पे आपको इसकी मिसाल दूं कि एक घर में दो भाई हैं, माँ एक भाई को बार बार भेजती है बाजार, ये ले आओ ये ले आओ, वो पूरा दिन बम्बीरी की तरह घूमता रहता है, घर का हर फर्द उसे काम कहता है। लेकिन जिंदगी में दूसरा भाई है, उसको कोई काम नहीं कहता, यार ये तो सुस्त है इसको छोड़ो। आप देखेंगे जिंदगी में वो भाग दौड़ करने वाला बच्चा कामयाब फर्द बनेगा। क्यों? वो हर वक्त प्रैक्टिस में है, लेन देन में, दुकानदार से कहीं भी माँ उसे काम भेजती है, भाई काम भेजता है, बहनें काम भेजती, वो हर वक्त प्रैक्टिस में है। वो हर लम्हा नए लोगों से, नए मजाज से, नई आदत के लोगों से लेन देन करता है, वो माहिर हो जाता है, वो अच्छा सेल्समैन बन सकता है, वो अच्छा बायर बन सकता है, वो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, वो अच्छा स्पीकर बन सकता है, वो अच्छा HR मैनेजर बन सकता है। क्यों? वो हर वक्त प्रैक्टिस में होता है, वो मुसलसल मश्क में है। दूसरा भाई मश्क से आउट रहता है, अपनी सुस्ती और कायलियों की वजह से वो कुछ भी नहीं सीख पाता। चलिए जी, 10वीं अलामत है जी, कामयाब फर्द तज्जिया करते हैं और सीखते हैं, और नाकाम आदमी मुआजना करता है और उसमें कीड़े तलाश करता है, फिर हसद और गीबत का शिकार हो जाता है, और हसद में वो हमेशा गलत कदम उठाता है। दूसरों को आप काम करता देखें, दूसरों को आप कामयाब देखें, रश्क करें और वैसा बनने की कोशिश करें, वो उनकी खूबियां अडॉप्ट करें। कामयाब फर्द जब मुआजना करता है, तज्जिया करता है, तो वो अच्छाइयां एक्सेप्ट करता है, बुराइयां अपने अंदर से भगा देता है। चलिए जी, हम बात करते हैं 11वीं खूबी की। तो कामयाब अफराद की 11वीं खूबी है अदब, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। और वो वेल डिसिप्लिन्ड होता है, नज़्मो ज़ब्त में जिंदगी गुजारता है। और ऐसे बच्चों को आप देखिए जिनमें ये अलामत पाई जाती है, वो हमेशा कामयाब होते हैं। क्यों? मैं और आप हर एक की ख्वाहिश है कि यार मेरा अदब किया जाए, जब मेरा कोई अदब करेगा तो मैं उसे दिल से दुआ दूंगा। इस तरह मेरी रूहानी सपोर्ट भी उससे होगी और जाती अखलाकी सपोर्ट भी होगी। मैं हमेशा उसकी हमायत करूंगा, उसका साथ दूंगा। और जो नाकाम आदमी है वो क्या करता है? वो बेअदब होगा, मुंह फट होगा, बदतमीज होगा। वो अपनी बदतमीजी को सच्चाई का नाम देगा और अपनी बदतमीजी को छुपाने के लिए वो कहेगा कि जनाब मैं तो सच बोलता हूँ, मैं ऐसा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच के बयान करने का अंदाज कड़वा होता है। हमारे यहाँ पंजाबी में बुजुर्ग मिसाल देते हैं कि करेले भी अगर चज नाल पकाए जान वो भी सोहने लगदे। पेश करने का अंदाज, करेले कड़वे होते हैं, उसको खूबसूरत अंदाज में अच्छी रेसिपी के साथ पकाएं तो वही डिलीशियस मजेदार बन जाते हैं। सच को आप खूबसूरत अंदाज में बयान करें, वो ज्यादा मौसर होगा। चलिए जी, सेकंड लास्ट 12वीं खूबी हम बयान करते हैं कि कामयाब अफराद अपनी किस्मत खुद बनाती हैं। मैन मेक हिज फॉर्चून बाय हिमसेल्फ, कि वो इस बात पे भरोसा करते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। और नाकाम आदमी किस्मत को कोसता है, किस्मत को इल्जाम देता है और हर वक्त अल्लाह से गिले शिकवे करता रहता है। नाकाम आदमी हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा करम है, इस बात का वजीफा करता है। चलिए जी, आखिरी खूबी 13वीं के कामयाब फर्द जो हैं वो ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत करते हैं। बड़े ख्वाब देखने से मत डरें, बड़े ख्वाबों की ही बड़ी ताबीरें हुआ करती हैं। मगर कामयाब अफराद अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं, वो कोशिश करते हैं। नाकाम अफराद हर वक्त ख्वाब नगर में रहते हैं। ख्वाब नगर में रहने की वजह से वो माजी को डिस्कस करेंगे, मैंने फलां वक्त ये किया ये किया ये किया, या मुस्तकबिल को डिस्कस करेंगे, मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूंगा मैं आइंदा ये करूंगा। लेकिन कामयाब फर्द ऐसा नहीं होता, वो हाल पे तवज्जो देता है, माजी से सीखता है और फ्यूचर बनाता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कामयाब हैं या नाकाम हैं। 13 अलामात आपके सामने पेश कर दी गई हैं, बयान कर दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं
کہ یہ لیکچر سننے کے بعد آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں وہ علامات پائی جاتی ہیں جو ایک ناکام آدمی میں پائی جاتی ہیں, تو آپ اپنے اندر کامیاب لوگوں والی علامات پائیں گے. آپ پیدا کریں گے, وہ خوبیاں پیدا کریں گے, وہ اوصاف پیدا کریں گے جو کامیاب لوگوں کی ہوتی ہیں, اور ناکامی والے تمام امراض, تمام بیماریوں کو نکال باہر پھینکیں گے. اور آپ نے جو اس ویڈیو سے سیکھا آپ ہمیں کمنٹ میں بھی آگاہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.